मैम प्रीवियस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी आपने अपलोड नहीं की, वो भी कर दीजिएगा। मेरा पैकेज खत्म हो गया था, मैंने अभी दोबारा किया है, तो अटेंडेंस में एंड पे आपको याद करवा दूंगा। जी, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन ये होता है कि एक टाइप से अगर आपने दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना है किसी भी वैल्यू को, किसी वेरिएबल की वैल्यू को, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो सिंपल उसका मेथड ये था कि जस्ट लाइक अगर एक वेरिएबल ए है जिसमें हम फ्लोट वैल्यू ऐड करते हैं, दूसरा बी वेरिएबल जिसमें अगर आपने टाइप कन्वर्जन करनी है तो उसका सिंपल ये है कि जिस भी टाइप में आपने उसको कन्वर्ट करना है वो टाइप लिखें और ब्रैकेट के अंदर वो वेरिएबल जिसकी आपने टाइप कन्वर्ट करनी है वो उसको ऐड कर दें तो आपको कन्वर्जन हो जाएगी। अब अगर हम टाइप यहाँ पे चेक करें ए वेरिएबल की तो वो हमें देगा फ्लोट, और अगर हम टाइप चेक करें बी वेरिएबल की तो वो हमें रिटर्न करेगा इंट। ये टाइप कन्वर्जन जो है सेकेंड लाइन पे हमने कर दी थी कि ए वेरिएबल हमने फ्लोट वैल्यू को पास की थी और बी जो है उसमें हमने टाइप कन्वर्जन यूज़ की थी इंट के साथ, उसको फ्लोट को इंट में कन्वर्ट किया था, सिंपली इंट में पास कर दिया था वेरिएबल ए। और उसके बाद जो हमने टाइप चेक की टाइप के बिल्ट इन मेथड के साथ, तो टाइप में हमें रिटर्न ए की फ्लोट एंड बी की। एक मेथड ये था बाय डिफॉल्ट जो आप देखते हो। दूसरा मेथड हमने लास्ट टाइम देखा था कि अगर यूज़र से कोई वैल्यू इनपुट लेते हैं तो उसके लिए इनपुट का फंक्शन यूज़ होता है। जस्ट लाइक ए में हम इनपुट करवाते हैं तो वैल्यू यूज़र से एंटर एनी डिजिट, ओके 10.9, देखिए 10.9 आउटपुट आ जाएगा। अब अगर हम इसकी जो इनपुट वैल्यू है उसकी टाइप कन्वर्ट करना चाहें तो सिंपली हम यहाँ पे इंट में अगर करना चाहें तो ये इंट के कॉल करेंगे मेथड और उसको ब्रैकेट के अंदर ये पास कर देंगे जो भी इनपुट वैल्यू हम यूजर से लेंगे। जी, अब अगर हम टाइप चेक करना चाहें वो हमें इंट रिटर्न करेगा क्योंकि हमने उसको यूजर से 5.9 फ्लोट वैल्यू दी थी, उसे इन्वर्ट कर दिया, उसको कन्वर्ट कर दिया इंट में। और अब अगर हम ए की टाइप चेक करेंगे तो हमें इंट रिटर्न करेगा। तो इसी तरह से एक पॉइंट हमने ये देखा था कि बाय डिफॉल्ट जो भी यूजर से वैल्यू ली जाती है वो स्ट्रिंग
की उसकी टाइप आती है, तो उसको कहीं पे भी अगर आपने एज ए इंटीजर यूज़ करना है तो उसको कन्वर्ट किया जाए इंट में, टाइप कास्टिंग उसकी की जाए एंड देन उसको किसी भी कंपैरिजन में यूज़ किया जाए। ये इशू हमारा लास्ट टाइम आ रहा था वाइल लूप के साथ में, कि वाइल लूप में हम यूज़र की जो वैल्यू ले रहे थे उसको कंपैरिजन में यूज़ कर रहे थे लेस देन के साथ या ग्रेटर देन के साथ, तो आउटपुट जो है वो अब्रप्ट किस्म की एब्नॉर्मल किस्म की आ रही थी। हमारी जो फंक्शन हमने बनाया था जिस तरह से उससे लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन को लिखा था उस तरह से वो ऑपरेट नहीं था कर रहा। तो रीज़न इसकी ये थी, हमने लास्ट टाइम देखा था ये इसको टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन करना था। तो ये दो तरीके थे टाइप को कास्ट करने के, कन्वर्ट करने के। यही आपके कोड में भी था कि एक के बजाय आप अगर यूज़र डिफाइंड वैल्यू लेते हैं तो उसको इस तरह से भी इनके थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं, यूज़र से इनपुट के थ्रू लेते हैं तो फिर इस तरह से उसको इंट के थ्रू या किसी भी और टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर हमने लास्ट टाइम ब्रेक किया था लूप के ऊपर, आज लूप से ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने फॉर लूप देखा था, वाइल लूप देखा था और वाइल लूप के बाद हमने इसको ब्रेक कर दिया था। तो आज के लेक्चर में हम लूप कन्वर्ट करेंगे कवर, कुछ बिल्ट इन मेथड्स और फंक्शंस देखेंगे और उसके बाद फंक्शंस किस तरह से डिक्लेयर करते हैं। ये आज का हमारा एजेंडा है, आज के लेक्चर के पॉइंट्स है। इस लेक्चर में हम बेसिक पाइथन जो है उसको कंप्लीट कर देंगे आज। पिछले लेक्चर में 2 लेक्चर में और आज इन 3 लेक्चर में हम बेसिक पाइथन की जो सिंटेक्स है, कोड है जो हमने करना था वो हम इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्लास से हम NumPy जो है पैकेज इसका पाइथन का उसको शुरू करेंगे। तो लूप्स हम देख रहे थे, फॉर लूप का हमने सिंटेक्स देखा था कि सिंपल फॉर के कीवर्ड्स इसको डिक्लेयर करवाते हैं। फॉर आगे इंडेक्स नंबर हम नेम देते हैं, जस्ट लाइक ट्रेडिशनल जो प्रोग्रामिंग हम करते हैं उसमें हम आई को शुरू करवाते हैं कि आई इज इक्वल टू 0। उसके बाद उसकी कंडीशन सेट करते हैं आई लेस देन इक्वल टू जो भी वैल्यू देनी है एंड देन आई को इंक्रीमेंट करवा देते हैं प्लस प्लस में। तो यहाँ पे इसका जो सिंटेक्स है पाइथन के अंदर सिंपल फॉर का कीवर्ड डिक्लेयर करवाया, उसके बाद कोई भी इंडेक्स नेम आई दे लें, ए दे लें, कोई नेम दे लें, कंप्लीट वेरिएबल में दे लें इन रेंज के साथ। इन रेंज अब डिफाइन करेगी कि उसकी कितनी रेंज आपने देनी है। लेस देन इक्वल टू जो कंडीशन हम सेट करते थे इक्वल टू 10, लेस देन इक्वल टू 5, लेस देन इक्वल टू 100,000, जितनी भी उसकी रेंज देनी है उस रेंज के पैरेंथेसिस के अंदर हम उसको डिक्लेयर करवाएंगे कि हमने 5 देनी है, 10 देनी है। उसके बाद कॉलन यूज होता है, सेमी कॉलन ही कॉलन, और कॉलन पे जैसे ही आप एंटर करेंगे तो नेक्स्ट लाइन आपकी इंटेंडेड होगी, वो लेफ्ट लाइन नहीं होगी बल्कि कुछ स्पेस, एक टैब की स्पेस छोड़ के फिर उसके बाद कर्सर वहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा। इसका मतलब ये है कि आप लूप के ब्लॉक में एंटर हो चुके हैं। तो अब जो भी आप स्टेटमेंट यहाँ पर राइट करेंगे वो लूप के अंदर ऑपरेट करेगी। तो ये लूप का ब्लॉक है फॉर पे। यहाँ पे हम अगर कुछ प्रिंट करवाना है, जस्ट लाइक क्लास एग्जाम्पल में भी हमने देखा था, प्रिंट अगर कुछ करवा के हम देख लेते हैं प्रिंट दिस इज फॉर लूप, और उसके बाद इसको हम शिफ्ट एंटर करते हैं तो हमें 10 टाइम प्रिंट करवा के दे देगा जो भी स्टेटमेंट हमने फॉर लूप के ब्लॉक के अंदर की थी। और यहाँ पे अगर हमने साथ में लाइन इंडेक्स नंबर भी प्रिंट करवाना है तो उससे ये था कि जो इंडेक्स नंबर हमने यहाँ आई डिक्लेयर करवाया है तो आई के साथ उसके एम्बेड कर दें, अपेंड कर दें। तो आई कॉमा नेक्स्ट लाइन ऑफ स्टेटमेंट, इसको दोबारा मैं रन करती हूँ तो अब यहाँ पे हमारे पास 0, 1, 2 इंडेक्स नंबर भी साथ साथ प्रिंट हो रहा है। इसके अलावा अगर हमने करेक्टर प्रिंट करवाना है किसी एक अरे के साथ उसको लेके चलना है तो हम उसके लिए भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। एक वेरिएबल मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करवाया है कंट्री के नेम से, जिसको वैल्यू में पास करती हूँ इन टैग उसको दी। अब फॉर लूप के साथ ही उसकी एग्जांपल को देख लेते हैं। फॉर का कीवर्ड इंडेक्स आई करवा लें, ए करवा लें, कोई भी इंडेक्स नेम, इन रेंज का कीवर्ड, अब ब्रैकेट के अंदर आपने जितनी दफ़ा उसको प्रिंट करवाना है जो भी उसकी रेंज है। तो अगर हम ये चाहते हैं कि ये जो हमने कंट्री के अंदर जो की लिया था इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको प्रिंट करवाए तो फिर हमें इन रेंज की बजाय, रेंज डिफाइन करने की बजाय हम उस वेरिएबल को यहाँ पे पास कर देंगे। इस वेरिएबल के अंदर एज अरे को अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनको प्रिंट करवा दें। कॉलन एंटर किया, अब फॉर लूप के ब्लॉक में हम एंटर हो गए। अब यहाँ पे हम प्रिंट करवाएंगे आई को, ठीक है जी।
वो जितने भी इंडेक्स आई के जितने हर एक एज उसमें अरेज को कंसीडर किया और इस पूरी स्ट्रिंग के अंदर जो भी करेक्टर थे इंडिविजुअल करेक्टर को अलग-अलग करके उसने उसको प्रिंट करवा दिया जितनी उसकी लेंथ थी। क्योंकि हम इन रेंज यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहे, हम सिंपली उस अरे का नेम हमने पास कर दिया है जिसमें हमने ये वेरिएबल सेव करवाया की वैल्यू सेव करवाई थी। तो अब फॉर लूप ने उसके एक-एक करेक्टर को एक-एक लाइन के ऊपर प्रिंट करवा दिया है। तो यहाँ पे रेंज हम डिफाइन करेंगे अगर हम इंटीजर वैल्यू के साथ डील कर रहे हैं, लेकिन अगर हम करेक्टर्स के साथ या स्ट्रिंग के साथ डील करना चाह रहे हैं तो हम डायरेक्टली उसका नेम पास कर देंगे और जितनी उसकी लेंथ होगी उस वहाँ तक हमारा लूप प्रिंट करवा देंगे जो भी स्टेटमेंट हम उसमें डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे देखिए अगर पाकिस्तान के अलावा किसी और कंट्री या सिटी का नेम ऐड करती हूँ और अब दोबारा इस कोड को रन करते हैं तो अब उसने उसको एज अ करेक्टर एक-एक इंडेक्स पे जो करेक्टर पड़ा था उसको प्रिंट नहीं करवाया, बल्कि उसने इस जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एक पूरी स्ट्रिंग थी उसको एज अ स्ट्रिंग ही फर्स्ट नेम देन सेकंड नेम प्रिंट करवाया है। तो अगर सिर्फ एक ही वैल्यू होगी तो वो उसको एज अ इंडेक्स ट्रीट करेगा, एक-एक इंडेक्स को प्रिंट करवाएगा। लेकिन अगर मोर देन वन वैल्यूज आप देते हैं तो फिर वो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज पूरी जो है वो आउटपुट में प्रिंट करवाएगा। तो इन रेंज फॉर इंटीजर वैल्यूज के लिए, और अगर आपने कंप्लीट स्ट्रिंग या कैरेक्टर्स प्रिंट करवाने हैं तो उसको सेव करवाएं एक अरे के अंदर और उसको पास कर दें टू योर लूप के स्टेटमेंट में। यहाँ पे रेंज का वर्ड यूज करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप वेरिएबल नेम दें और कॉलन के बाद उसको जो भी ब्लॉक के अंदर चीज़ प्रिंट करवानी है उसको प्रिंट करवा लें। इसके बाद फॉर लूप था, फॉर लूप का हम देख लेते हैं। पिछली दफ़ा कुछ इशू आया था उसको दोबारा रिवाइज भी कर लेते हैं, उस इशू को भी हैंडल कर लेते हैं। एनी क्वेश्चन अप टिल नाउ? मैम ये जो हम रेंज यूज करते हैं यहाँ पे इसका क्या पर्पज है, इस रेंज का इसका क्या मतलब काम होता है? क्वेश्चन अपना रिवाइज कर दी, क्या पूछ रहे हैं आप? मैम ये जो फॉर आई इन रेंज 10 यहाँ पे ये जो वर्ड रेंज है इसका क्या पर्पज है? अच्छा मेरी बात सुनिए, जब प्रोग्रामिंग में करते थे फॉर का लूप तो फॉर में इंडेक्स उसकी स्टार्टिंग पोजीशन देते थे या सेमीकोलन, उसके बाद हम सेट करते थे कि आई शुड बी कब तक ये आई चले शुड लेस देन इक्वल टू जितनी उसकी अपर लिमिट देनी होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे अपर लिमिट को डिफाइन कर रहा है रेंज के, रेंज उसकी कितनी है, कहाँ तक वो प्रिंट करे, यानी कि आई 0 से बाय डिफॉल्ट जो है वो 0 से शुरू इंडेक्स होती है तो उसकी रेंज कितनी है, कितने टाइम में चले। जैसे ट्रेडिशनल हम जो C++ पे फॉर का सिंटेक्स था जिसमें इनिशियलाइज उसको करते थे एंड देन अपर लिमिट उसको सेट करते थे कि आई शुड है उतनी दफ़ा ये चले एंड देन उसके बाद आई को इंप्लीमेंट करवा देते थे। ये स्टेटमेंट जो है वो रेंज के साथ आ गई है। और आई जो है वो इंडेक्स 0 से शुरू हो, ये जो भी वैल्यू उसकी इनिशियलाइज आई की कर रहे हैं, अगर आई की कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करते तो वो बाय डिफॉल्ट 0 से शुरू होगा। लेकिन अगर हम एक लाइन ऊपर जाके आई को इक्वल टू 5 शुरू कर देते हैं तो वो 5 से शुरू होकर रेंज 10 तक चलेगा। रिफ्रेश करते हैं तो बाय डिफॉल्ट अगर 5 भी करते हैं तो वो तब तक चलेगा 5 से लेके 10 की रेंज तक। तो स्टार्टिंग पोजीशन उसकी एंड अपर लिमिट सेट करने का, तो ये रेंज का वर्ड इसलिए यूज होता है इसका यहाँ पर। ठीक है मैम। नेक्स्ट व्हाइल लूप का देख लेते हैं। आई होप कि व्हाइल लूप की प्रैक्टिस आपने की होगी और आपको इसका सिंटेक्स कुछ हद तक याद होगा। ऐसा ही है कि नहीं है सर? तो ये हमने डिक्लेयर करवा लिया, इनिशियलाइज 0 से करवा दिया। व्हाइल एक कीवर्ड यूज होता है जो कि ग्रीन और एक में है, कीवर्ड इज सब बाय डिफॉल्ट। उसकी कंडीशन सेट कर ली कि वो कहाँ तक चलेगा, लेस देन 10, 5, 100 और उसके बाद अगेन कॉलम के साथ हमारा एंटर हो जाएगा लूप के ब्लॉक में।
यहाँ पे जैसे आपने a प्लस इज इक्वल टू 1 लिखा है, यहाँ पे हम इस तरह भी लिख सकते हैं a इज इक्वल टू a प्लस 1। जी बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, ए प्लस प्लस भी कर सकते हैं। ठीक है मैम। ठीक है, तो यहाँ पे ए इनिशियलाइज हुआ है 0 पे। अगर हम इसको इनिशियलाइज कर देते हैं 5 से शुरू करते हैं, वो 5 से लेके जो उसके लेस देन 10 यानी कि 9 तक उसको प्रिंट करवा देगा। तो लास्ट टाइम यहाँ पे हमारे पास इशू आ रहा था कि जब हम यूजर से वैल्यू लेते थे तो वो उसको टाइप पास नहीं थे करते, तो इस वजह से हमारा आउटपुट जो है वो एब्रप्ट हो रहा था। अब यही चीज़ अगर हम ये 5 कोड के थ्रू देने की बजाय अगर यूजर से कोई वैल्यू हमने लेनी हो, तो फिर हम क्या करेंगे, इनपुट से कीवर्ड और यूजर से कोई नंबर हम एंटर यानी रिजेक्ट करवा देते हैं। और उसके बाद उसको हमने करना है टाइप कास्ट, यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू इनपुट के थ्रू आती है वो स्ट्रिंग में होती है, उसको हम टाइप कास्ट करवा लेते हैं इंटीजर में। दोबारा मैं रन करती हूँ। अब यूज़र से अगर मैं 3 इनपुट लेती हूँ तो वो 3 से लेके लेस देन 9 10 यानी कि 9 तक वो आउटपुट यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। तो व्हाइल का जो हमारे पास सिंटैक्स है, इनिशियलाइज ए करवाना पड़ेगा आपको। और लेट्स सी अगर हम चेक करते हैं कि जैसे हमने फॉर लूप में आई को इनिशियलाइज नहीं करवाते तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसको 0 लेगा या नहीं लेगा। इस चीज़ को हम चेक कर लेते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो फर्दर इसको देख लेते हैं। नहीं करेगा इसको हम एक ही वैल्यू कोई ना कोई हमें इनिशियलाइज यहाँ पे करवानी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम यहाँ पे जो हम वैल्यू देते हैं a प्लस इज इक्वल टू 1, असल में मैम इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम इंक्रीमेंट 2 करवाना, दे दे तो इंक्रीमेंट करवाना ए जो है वो शुरू हो रहा है जो भी नंबर आप उस यूजर से डिफाइन करते हैं, यानी अगर 0 से कर रहा है या 1 से कर रहा है तो उसके बाद नेक्स्ट आइटरेशन से पहले उसको इंक्रीमेंट करवा ले को। यानी इनपुट अगर यूजर से हम लेते हैं, यूजर यहाँ पे देता है 5, तो फर्स्ट टाइम प्रिंट हो जाएगा दिस इज व्हाइल लूप स्टेटमेंट, एक दफ़ा प्रिंट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए इसको इंक्रीमेंट करेंगे, तो इंक्रीमेंट करके दोबारा जब व्हाइल की कंडीशन है वो चेक करेगा। 5 ए जो है पहले 5 से यूजर ने किया, उसको जब इनपुट ए प्लस 1 यानी 6 हो जाएगा। जब वाइल के कंपैरिजन में दोबारा जाएगा तो फिर वो 6 लेस देन 10 ट्रू हो रहा है तो वाइल के ब्लॉक में आके जो भी स्टेटमेंट है उसको प्रिंट करवाएगा। फिर उसको इंक्रीमेंट करवाएंगे क्या वो 6 से प्लस 1 7 हो जाए एंड दोबारा कंपैरिजन करे वाइल में। तो ये आपके पिछले कॉन्सेप्ट एज इट इज चल रहे हैं, बस यहाँ पे हम सिंटेक्स देख रहे हैं कि वाइल का जो सिंटेक्स है पाइथन के अंदर वो किस तरह से वर्क करते हैं, उसको किस तरह से हम लिख सकते हैं। बाकी और जो उसका लॉजिक थी कि ये +1 क्यों करते हैं वो वही चल रही है जो पहले आज तक आप पढ़ते आए हैं प्रीवियस अपने सेमेस्टर्स में, फर्स्ट सेमेस्टर से लेके। तो ये +1 ये जो है ये सिंपल इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है कि जो भी ए की वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट करता जाए। यहाँ से यूजर ने दिया है जो डिजिट दिया है उससे उस कंडीशन तक जो हमने कंपैरिजन में सेट की है। अच्छा, अब एक और यहाँ पे एक एग्जांपल थी फ्लैग किस तरह से सेट कर सकते हैं। अच्छा, ये तो था कि आपने कंडीशन उसकी रेंज या कंडीशन अपर लिमिट सेट कर दी फॉर लूप में भी और व्हाइल में भी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ उतनी ही एंट्री करे जितना यूज़र जो है वो वैल्यूज पुट करता है, आपके डिक्लेयर शुरू में आप डिक्लेयर ना करवाएं कि 10 का साइज या 5 का या 100 का या 1000 का साइज आप डिक्लेयर ना करवाएं, बल्कि ये यूज़र ने जितनी वैल्यूज इनपुट करता है उतनी दफ़ा वो लूप चलता जाए और जब यूज़र वैल्यूज उसमें ऐड ना करे तो वो लूप ब्रेक हो जाए। यानी प्री डिफाइंड जो हम मेमोरी एलोकेट करते हैं मेमोरी एलोकेशन यहाँ पे ना हो। तो उसके लिए एक फ्लैग के साथ हम इसको स्टेटमेंट सेट करते हैं, वो मैंने आपके साथ डिस्कस करना था, आपको शेयर करना था। क्वेश्चन जो स्टेटमेंट है वो ये है कि अगर यहाँ पे हम रेंज डिफाइन करते हैं जब लूप शुरू करते हैं, चाहे वो फॉर लूप में हो रेंज उसमें डिफाइन कर देते हैं रेंज 10 तक यानी कि 10 टाइम ही चले, या वाइल है तो वाइल में हम उसके कंपैरिजन में लिमिट लेस देन 10 लेस देन 100 लेस देन 1000 वाली हम मेमोरी एलोकेशन बेसिकली करवा लेते हैं कि अगर यहाँ से कम तक है तो वो उतनी दफ़ा उसको ऑपरेट करता जाए, प्रिंट करवाता जाए। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा सिनेरियो हो कि जिसमें हम प्री डिफाइन ये करने के बजाय हम ये चाहें
कि यूज़र से कोई वैल्यूज़ पुट करें, जैसे लाइक अगर आपसे पूछा जाए आपका फेवरेट सब्जेक्ट, तो आप 2 सब्जेक्ट ऐड करते हैं, 3 करते हैं, 4 करते हैं, 10 करते हैं, 12 करते हैं, तो जितना यूज़र डिफाइन करे सिर्फ लिस्ट का साइज़ उतना ही बने। तो उसके लिए एक फ्लैग का ऑपरेशन जो है वो फ्लैग के साथ हम इसको कर लेते हैं, देख लेते हैं। फ्लैग किस तरह से सेट करके हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बना देती हूँ फ्लैग सेटिंग। क्लियर कर लेते हैं पहले इसी बाद में फ्लैग करते हैं कि पहले प्लेस एंटर एनी सिंपल वाइल लूप के साथ इनिशियलाइज ए को 0 से करवाया, लेस देन 10 यानी कि 9 तक वो चलेगा, जिसमें आप अपने 10 फेवरेट सब्जेक्ट्स ऐड करवा सकते हैं। जस्ट लाइक यूजर से पूछा जाए कि एंटर योर फेवरेट सब्जेक्ट, वो ऐड कर दे। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी मैम ये जो इनपुट के साथ आपने जो ब्रैकेट है ये नहीं लगानी है, जो डबल ब्रैकेट आपने लगाई है, ये जो होल ब्रैकेट है ये आप ख़त्म कर दें तो ये सही हो जाएगा। मैम सेकंड लाइन भी खत्म कर दे फिर सही चलेगा। यस मैम ये सेकंड लाइन भी ख़त्म कर दी। यस मैम ये वाली। मेरा रिफ्रेश करने वाला हो गया।
मैम पेज रिफ्रेश कर दें। इसी का अगर प्रॉपर चल जाए तो स्क्रीन शेयर कर दे, मैं उसको दोबारा मेरे मैम वाले मेरा टर्मिनल चल पे गया। कर लेती हूँ। मैम तो सब्जेक्ट के साथ में इज इक्वल है ना, उसको स्पेस दे के लिखें। तो ये जो इसको ऐसे नहीं स्पेस होता, दे। मेरा टर्मिनल रिफ्रेश होने वाला है। अब चलेगा। अब भी नहीं। हम्म, हम्म, मेरा चल रहा है मैम। तो आपने स्क्रीन शेयर कर दी। जिसका वर्क कर रहा था वो स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। मैम ये स्पेसिस खत्म करके देखें, ये सब्जेक्ट से और ए प्लस इज इक्वल टू 1 पहले स्पेस, इससे भी फर्क पड़ता है। ये जो ये स्पेसिस सब्जेक्ट से पहले वाली। सब्जेक्ट से पहले वाली स्पेस ये लूप का ब्लॉक है, इंटेंडेड है। उसको पहले करेंगे तो वो लूप के ब्लॉक से बाहर निकल जाएगा। मीनवाइल जिसका हो मैम ये गया है देखिए। वो शेयर कर दें, या फिर हम एक पोल कर लेते हैं उतनी देर में। या अगर मुजीब शेयर कर रहे हैं तो हम देख लेते हैं, स्क्रीन शेयर कर दें अपनी। मैम ये हो गया स्क्रीन शेयर। मैम ये मैंने वेरिएबल्स 20 तक पास किए थे। अब कोई भी आप किस सब्जेक्ट ये मैम हो रहा है। ऐसे सब्जेक्ट कहाँ पे पढ़े थे आपने? जी बाकी सेम कोड है, सेम मेथडोलॉजी के साथ हम इसको कर रहे हैं। तो आप मजीद की स्क्रीन पे देख लें, इसके बाद जो है मैं चेक करवा देती हूँ कि फ्लैग सेटिंग उसकी कर सकते हैं कैसे। अच्छा, यहाँ पे भी इशू आता है कि जब आपने सेटिंग उसकी 20 की है तो वो 20 टाइम एंटर होता जाएगा। जब तक आप 20 वैल्यूज ऐड नहीं कर सके करेंगे वो तब तक जो है वो स्टॉप नहीं करेगा लूप। तो हमारा ये प्रॉब्लम है जिसको हमने एड्रेस करना है। प्रॉब्लम ये है कि अगर यहाँ पे हमने इनिशियलाइज करवा दिया उसकी चेकिंग पे रेंज सेट कर दी है 20 की, तो वो 20 टाइम आपसे पूछेगा कि एंटर योर फेवरेट सब्जेक्ट। एंटर आप करते जाएंगे, 20 सब्जेक्ट्स आपको ऐड करने ही पड़ेंगे। और अगर इसको हमने कस्टमाइज करना हो कि जितने यूज़र जो है वो फेवरेट सब्जेक्ट पूछेगा, वो यूज़र 2 एंटर करता है तो 2 की इनपुट ले ले, थर्ड जो है वो ना करे। यूज़र ब्रेक करना चाह रहा है तो क्विट या क्यू या कोई ऐसा कीवर्ड हम सेट कर दें कि जो यूज़र प्रेस करे तो वो लूप से बाहर निकल आए।
सो प्रॉब्लम इज़ कि अगर हमने कोई ऐसा फंक्शन बनाना है, ऐसा सिनेरियो सेट करना है कि जिसमें हम जितनी रेंज डिफाइन की है उतना यूज़र से वो उतनी दफ़ा क्वेश्चन ना करे, बल्कि अगर इन बिटवीन कहीं यूज़र क्विट करना चाह रहा है 2, 3, 4, 5 वैल्यूज़ ऐड करने के बाद वो मज़ीद एंट्रीज नहीं करना चाह रहा, तो वो उसको कुछ ऐसी वैल्यू सेट कर दी जाए ताकि वो बटन प्रेस करे, वो की प्रेस करे तो वो उस लूप से बाहर निकल आए। ठीक है जी, प्रॉब्लम ये थी जो कि आपको कम्युनिकेट करना था, पहले बताना था। अब इसको हम एड्रेस करते हैं, देखते हैं कि इसको किस तरह से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो फॉर दैट एक फ्लैग सेट करते हैं जिसकी वैल्यू हम रखते हैं ट्रू इनिशियली। आपकी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। जी, अब स्क्रीन शेयर हो रही है? जी बिल्कुल मैम। ओके, तो यहाँ पे हम अगेन वाइल की कंडीशन सेट करेंगे। अब वाइल को हमने फ्लैग देना है कि जब तक फ्लैग ट्रू है तब तक वाइल चलता रहे। कॉलन के साथ हम उसके वाइल के ब्लॉक में एंटर होंगे। यूजर से कोई इनपुट ले ली, यूजर यहाँ पे हम सेट कर देते हैं कि अगर यूजर इनपुट इक्वल के आ जाते हैं क्यू के क्विट के, फिर क्या करें, फ्लैग को सेट कर दें फॉल्स इक्वल। एल्स जो हमारा एक लिस्ट ले लेते हैं यहाँ पे फेवरेट सब्जेक्ट की, हम अगर लिस्ट डिफाइन कर देते हैं। एल्स पोर्शन में ये करें फेवरेट सब्जेक्ट की जो लिस्ट है उसमें अपेंड करता जाए मैम एलिफ लिखें या एल्स लिखें कि या इसमें मतलब एल इसमें तो ये कि अगर एक और स्टेटमेंट आपने देनी हो। एल्स में होता है कि बस फाइनल इफ अगर चलती है तो ठीक, अदरवाइज एल्स में आ जाए। एल इफ का स्ट्रक्चर होता है कि अगर इफ के बाद फर्स्ट स्टेटमेंट एल इफ, दूसरी स्टेटमेंट एल्स इफ वाले जो स्टेटमेंट है ना वो एल इफ के साथ होता है। और अगर आपने सिर्फ एक क्लोजिंग स्टेटमेंट देनी है तो सिर्फ एल्स यूज कर सकते हैं आप। इफ दिस स्टेटमेंट एल्स दिस वन, और अगर मजीद उसमें ऐड करनी है इफ दिस एल्स दिस वो तो फिर एल इफ आप यूज कर सकते हैं। मैम इंडेंटेशन का मसला है इफ स्टेटमेंट में। सॉरी,